तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स टू रिमेंबर। इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है हमने आज करनी है फ्रॉम द चैप्टर कैपेसिटर। सो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी पॉइंट्स ज़रूरी हैं आपके लिए जानने, क्योंकि ये आगे हम जो डेरिवेशंस करेंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो फर्स्टली हमारे पास आता है कैपेसिटर। वो क्या होता है हमारे पास? अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि जो डिवाइस स्टोर कर लेता है चार्ज को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है C=Q/V, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास? ये जो थोड़ी सी हैं कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमारे पास इंटीरियर ऑफ कंडक्टर होती है वो हमारे पास क्या होती है? ज़ीरो होती है। ज़ीरो होती है, ठीक है। ज़ीरो क्यों होती है? देखिए, देन नेट चार्ज इन दी इंटीरियर ऑफ कंडक्टर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़ीरो हो जाएगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर ऑफ कंडक्टर ज़ीरो है तो हमारे पास नेट चार्ज भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? ज़ीरो है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या कह लीजिए कि ये अगर ज़ीरो आ गई तो हमारे पास ये भी क्या आ गया? ज़ीरो। द टोटल चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। कि जो कंडक्टर का चार्ज है वो कहाँ पे लाई करेगा? ऑन इट्स आउटर सरफेस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट इनसाइड ऑन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट रहेगी इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास द इफ़ेक्ट ऑफ कैपेसिटर इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। कि हमारे पास कैपेसिटर का इफ़ेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है? फैरेड, ठीक है। इसकी एब्रीवेशन है कैपिटल F। उसके बाद आता है हमारे पास सम कन्वर्शन। उसके बाद आ गई हमारे पास सम कन्वर्जन्स। 1 माइक्रोफैरेड इक्वल होता है 10⁻⁻6 फैरेड के। 1 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻12 के। 1 माइक्रो 10⁻⁻6 है तो माइक्रो क्या हो जाएगा? इसका डबल हो गया। ओके, तो ये होगी कन्वर्जन्स। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है हमारे पास? एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर हमारे पास यहाँ पे Q=CV। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। V क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, और C क्या है हमारे पास? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास डिपेंड करता है ये दो फैक्टर्स पर। फर्स्ट है हमारे पास शेप, साइज़ एंड मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। शेप, साइज़ एंड मीडियम पे डिपेंड करता है, बट किस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता? डज़ नॉट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम। कि मीडियम का नेचर कैसा है उस पर ये डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड करता है शेप, साइज़ एंड मीडियम पर। डिफाइन इट्स यूनिट। इसकी यूनिट हमें पता है क्या है हमारे पास? फैरेड है। तो C=Q/V इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो C की हमारे पास ऐसा यूनिट होगी फैरेड। Q की हमारे पास होती है कूलम। V की होती है हमारे पास वोल्ट, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। हमारे पास पोटेंशियल बोलते हैं, या इसको हम वोल्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इफ़ 1 कूलम चार्ज रेजिस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट इज़ नोन एज 1 फैरेड। ये होगी इसकी डेफिनेशन। स्फेरिकल कैपेसिटेंस, ये इसका फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पे C=4πε0R, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। हमारे पास होती है अप्रॉक्सीमेटली 711 माइक्रोफैरेड। ये इसकी कैलकुलेशन की गई है कि यहाँ से 711 माइक्रोफैरेड कहाँ से आया, ठीक है। जस्ट हमने 4πε0 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और रेडियस, अर्थ का रेडियस पुट कर दिया इन मीटर्स, देन कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। उसका हमारे पास फॉर्मूला है ½QV। ये सभी एक्सप्रेशन हम करेंगे। ये स्फेरिकल कैपेसिटर का हो गया, वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये फर्स्टली मैंने इसके क्या लिख दिए? फॉर्मूले लिख दिए। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज़ में हमारे पास क्या रहता है? करंट सेम रहता है।
करंट सेम रहता है। इन पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। कैसे रहता है वो हम जब इसकी डेरिवेशंस करेंगे तो अब आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। इन सीरीज़ में हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है, इन पैरेलल में हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। क्या है ये? ऑपोजिट है फ्रॉम द रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट के ऑपोजिट है, अगर हमने याद रखना हो तो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारे पास ये हम एक्सप्रेशन आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कि जब हमने उसके दो पैरेलल प्लेट्स में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, डाई इलेक्ट्रिक जब हम रखते हैं K टाइम्स C होता है, K टाइम्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हमारे पास आ जाता है। ये हो गए हमारे की पॉइंट्स टू रिमेंबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So this is our topic. Thank you.